नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बेस्ट 3 तरीके जानने वाले हैं सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने के। इन तीनों तरीकों को आप बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इनका रिजल्ट भी आप लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छा दिखेगा। बट दोस्तों, इन 3 तरीकों को जानने के पहले एक बार अपन ब्रीफ में समझ लेते हैं कि सिविल स्कोर होता क्या है और इसे इम्प्रूव करना क्यों इतना ज़रूरी होता है। तो सिविल स्कोर बेसिकली एक क्रेडिट स्कोर होता है जो कि इन जनरल 300 से 900 के बीच में लाई करता है और इंडिया में इसे प्रोवाइड करने वाली काफ़ी सारी कंपनीज हैं या फिर काफ़ी सारे ब्यूरोज हैं। इंडिया में आप जब भी कहीं पर भी किसी भी साइट पर या फिर किसी भी ऐप पर अपना सिविल स्कोर चेक कर रहे होते हो तो वो मेनली सिविल एज अ कंपनी या फिर एक्सपीरियन या फिर इक्विफैक्स या फिर CRIF जैसे ब्यूरोज के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा होता है। आपका सिविल स्कोर जितना ज़्यादा 900 के करीब होता है उतना ही ज़्यादा आपका सिविल स्कोर बेहतर माना जाता है। और दोस्तों, सिविल स्कोर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर बेहतर है तो बैंक्स आप लोगों को बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देते हैं। बैंक से अगर आप लोगों को लोन्स चाहिए हैं तो बैंक्स बहुत आसान शर्तों पर आप लोगों को लोन भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी नई बाइक खरीदनी है या फिर कार खरीदनी है तो आप उसको बहुत आसानी से फाइनेंस करा सकते हैं या फिर यूं कहो कि EMI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो अभी तक दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि सिविल स्कोर होता क्या है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो अब अपन इसको इम्प्रूव करने के बेस्ट 3 तरीके समझ लेते हैं। बट उसके पहले एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं मैं उन लोगों के लिए जिनका ये डाउट रहता है कि अगर हमारा अभी तक सिविल स्कोर जनरेटेड ही नहीं है तो हम इसको पहली बार जनरेट कैसे करवा सकते हैं। तो इसके लिए कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, आप लोगों को सिर्फ एंड स्क्रीन में एक वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लेना है और बस आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब दोस्तों, सिविल स्कोर इम्प्रूव करने का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो ये कि अगर आप लोगों ने किसी भी बैंक से या फिर कहीं से भी लोन ले रखा है या फिर EMI के थ्रू कोई चीज़ बाई कर रखी है तो आपको उस चीज़ की EMI टाइम टू टाइम पे करनी है, या फिर लोन ले रखा है तो आपको उसकी पेमेंट भी टाइमली करनी है। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने लोन या फिर EMI के थ्रू कोई चीज़ बाई नहीं कर रखी है तो उनको सिंपली एक काम करना है कि अगर अगले 1-1.5 मंथ में वो कोई चीज़ बाई करना चाहते हैं तो उसको वो EMI के थ्रू ही बाई करें और जो EMIs हैं उसको टाइमली पेमेंट करते जाएं। तो डेफिनेटली आप लोग देखोगे कि अगले 5 से 6 मंथ के बाद आप लोगों के सिविल स्कोर में एक बहुत बेहतर उछाल देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका सिविल स्कोर इम्प्रूव करने का ये होगा कि अगर आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं तो ऐसा नहीं करना है कि आप लोग उसका यूज़ ही ना करो, और ऐसा भी नहीं करना है कि आप उसका कंप्लीट यूज़ कर लो कि मान के चलो आपको 1 लाख की लिमिट मिली और आप लोग हर मंथ 1 लाख रुपए ही यूज़ कर लेते हो। ऐसा भी आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को बीच में रहने की कोशिश करना है। अगर आप लोगों को 1 लाख की लिमिट मिली है तो आप कोशिश करो कि आप 50 से 60 हज़ार के आसपास ही यूज़ करो, इससे ज़्यादा यूज़ ना करो। और हाँ, अगर कभी कभी इससे ज़्यादा यूज़ करने का मन होता है या ज़रूरत होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80 हज़ार तक जाओ, उससे ऊपर नहीं। और दोस्तों, यही वाली सेम चीज़ लोन पर भी लागू होती है कि अगर आप लोगों को लोन की ज़रूरत है और बैंक ने आपकी लोन लेने की क्षमता को 1.5 से 2 लाख बता रखा है तो आप लोग 1.5 से 2 लाख ही लोन मत ले लीजिएगा, लगभग 70 से 80% के आसपास ही आप लोन लीजिएगा। और दोस्तों, फाइनली तीसरा तरीका सिविल स्कोर इम्प्रूव करने का ये होगा जिसको ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि अगर आप लोगों को लोन्स चाहिए हैं या फिर आप लोगों को क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो आप हर प्लेटफॉर्म पर या फिर हर बैंक में जाकर के इंक्वायरी मत कीजिएगा। इससे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके सिविल स्कोर पर और आपको लोन मिलने के चांसेस या फिर क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और ऊपर से अगर लोन मिल भी जाएगा ना तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो थे डेफिनेटली दोस्तों मेरी तरफ से बताए गए आप लोगों को बेस्ट 3 तरीके जिनसे ऑफकोर्स आप लोगों को सिविल स्कोर में बहुत बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब अगर दोस्तों आप लोग सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने के कंप्लीट सारे तरीके जानना चाहते हो, जो भी तरीके होते हैं, और एक्सपर्ट से सुनना चाहते हो कि हाँ भाई ये कर लो तो आप लोगों का सिविल स्कोर बहुत आसानी से इंप्रूव हो जाएगा, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को 2 ऐप सजेस्ट करूंगा जिनसे डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प हो सकती है। पहला ऐप तो है गुड स्कोर ऐप, जहां पर डेफिनेटली आप लोग अपना सिंपली मोबाइल नंबर डाल करके वह रजिस्टर कर सकते हो। यहां पर आप सिविल स्कोर चेक कर सकते हो और सिविल स्कोर यहां पे एक्सपीरियन एंड CRIF के द्वारा भी प्रोवाइड किया जाता है। इस ऐप पर आप लोगों को लेटेस्ट क्रेडिट स्कोर देखने को मिलता है खुद का। इसके अलावा आप सारे लोन अकाउंट्स को ट्रैक कर सकते हो। अगर कोई फेक लोन चल रहा है आपके पैन कार्ड के थ्रू तो वो यहाँ पर दिख जाता है। आप लोगों को वीडियो के थ्रू गाइडेंस मिल जाती है सिविल एक्सपर्ट्स की तरफ से। आपको बहुत अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, टिप्स मिलते हैं कि आप अपने सिविल स्कोर को 750 के ऊपर कैसे ले जा सकते हैं।
और फाइनली अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो इनके एक्सपर्ट से आप 24/7 कभी भी बात कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अब दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि इस वाले एप्लीकेशन को मैं आप लोगों के सामने प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप इस एप्लीकेशन के फायदे उठाना चाहते हो, इस एप्लीकेशन की कंप्लीट एक्सेस चाहते हो, तो आप लोगों को 84 रुपीज़ प्लस GST देना पड़ेगा पर मंथ, मतलब लगभग 100 रुपये के आसपास आप लोगों को इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए देना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को FD वेस्ट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है, तो आप लोग डेफिनेटली उसके लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए वर्थ इट हो सकता है या फिर नहीं, ये कंप्लीटली आपको सोचना है। इस ऐप पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो मैंने आपको बता दी, और इस ऐप के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। जो दूसरा एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो वो है वन स्कोर एप्लीकेशन, जिसको ऑफकोर्स आप लोग बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को फ्री में क्रेडिट स्कोर देखने को मिल जाता है। ये एप्लीकेशन टोटली सेफ एंड सिक्योर कहता है खुद को, और यहाँ पर कोई भी एड्स और स्पैम भी नहीं होता। यहाँ पर भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ का जो सिविल स्कोर है वो एक्सपीरियन एंड सिविल कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो काफ़ी ट्रस्टेड कंपनीज के द्वारा यहाँ पर भी सिविल स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि आप लोगों की क्रेडिट लिमिट कितनी है और उसका कितना परसेंटेज आप यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा जो आप लोगों के लोन्स चल रहे हैं उसकी पेमेंट टाइम टू टाइम हो रही हैं या फिर नहीं, जो आप लोगों के लोन अकाउंट्स हैं उनका क्रेडिट स्कोर पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो क्रेडिट अकाउंट्स हैं उनकी एज कितनी हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप सारी इंक्वायरीज़ भी देख सकते हो जो आप लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड के लिए कर रखी होंगी या फिर बैंक्स वगैरह में जाकर के लोन्स के लिए भी कर रखी होंगी, तो वो सारी इंक्वायरीज़ यहाँ पर आ जाती हैं। इसके अलावा आपकी प्रोफाइल पर कोई भी डेरोगेटरी मार्क्स तो किसी भी लोन एप्लीकेशन या फिर किसी भी बैंक ने नहीं दे रखा है, ये वाली सारी चीज़ें भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। इसके साथ ही साथ यहाँ पर भी आप लोगों को एक AI बेस्ड ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर डेफिनेटली आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख दोगे कि आप अपना सिविल स्कोर यहाँ तक इंप्रूव करना चाहते हो, जैसे 650 और 750 तक इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये बता देंगे आप लोगों को कि आप लोगों को कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिनसे आप लोगों का सिविल स्कोर बेहतर हो पाएगा। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर फ्री में देखने को मिल जाती हैं, इसके लिए कोई भी चार्जेस ये एप्लीकेशन आप लोगों से नहीं लेता है। इसके बाद दोस्तों फाइनली और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो जाती है कि आप लोग इस वाले एप्लीकेशन के थ्रू भी डायरेक्टली एक FD वेस्ट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने के बाद इसके मिलने के चांसेस लगभग 100% ही होते हैं। यहाँ पर आप मिनिमम 5,000 रुपये से अपनी FD स्टार्ट कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि FD पर आप लोगों को बेहतर रिटर्न्स नहीं मिल रहे, आप लोगों को FD पर भी आराम से 6.5% तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं, और क्रेडिट लिमिट आप लोगों को 100% तक की देखने को मिल जाती है। इस वाले क्रेडिट कार्ड के फायदे भी अपने आप में ही काफ़ी बेहतर हैं। जैसे आप लोगों का सिविल स्कोर अभी तक बना नहीं है तो आप लोग FD के थ्रू एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप लोग EMI के थ्रू अपना सिविल स्कोर भी बिल्ड कर सकते हैं, सिविल स्कोर इंप्रूव भी कर सकते हैं। इस FD वेस्ट क्रेडिट कार्ड का फायदा ये भी है कि यहाँ पर जो रिवार्ड्स हैं, कैशबैक पॉइंट्स हैं, वो भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं कंपेयर टू एनी अदर क्रेडिट कार्ड्स। और जो FD रहेगी उसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर लॉक इन पीरियड 0 है। बट फिर भी दोस्तों मैं एक बार यही चीज़ कहूँगा कि जब भी आप इस वाले क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें तो एक बार कंडीशंस ध्यान से पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि आज की डेट में तो ऐसी कंडीशंस हैं, हो सकता है आप आज से 2 महीने 4 महीने 10 महीने बाद इस वाले क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें और ये वाला वीडियो देख करके अप्लाई करें तो इसकी कंडीशन थोड़ी बहुत बदल गई हो, तो ये वाली चीज़ ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वाले एप्लीकेशन को भी मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों का मन है तो इसे यूज कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। मैं सिंपली इसका एक डिटेल्ड वीडियो एंड स्क्रीन में जरूर लगा दूंगा, तो अगर आप लोगों का मन है तो वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो बेसिकली दोस्तों तीनों वीडियोस आप लोगों को एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएंगे, मन है तो वो वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।